पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के लोग अपनी अपनी रोजी रोटी में जुट जाते थे, लेकिन उसी गांव के मुख्य चौराहे पर एक ऐसा युवक भी था जिसकी मेहनत हर दिन उसकी उम्मीदों से हार जाती थी। वह युवक था राघव। राघव अपनी पुरानी रेडी को धीरे धीरे धक्का देते हुए चौराहे पर लाया। उसकी रेडी पर सिर्फ ताजी पत्ता गोभियों का ढेर लगा था। गोभियां बिल्कुल हरी भरी और ताजी थी, लेकिन उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। आ जाइए, ताजी पत्ता गोभी ले जाइए, खेत से अभी अभी तोड़कर लाया हूँ। लोग आते, गोभियों को देखते और बिना खरीदे आगे बढ़ जाते। तभी गांव की शांति काकी वहां आ पहुंची। अरे राघव, आज फिर वही पत्ता गोभी, कल भी यही बेच रहा था। क्या करूँ काकी, इस बार खेत में सबसे ज्यादा यही फसल हुई है। बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, 2 किलो ले जाइए। अरे बेटा, अब तो घर वाले गोभी का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। कुछ नया लाएगा तब बताना। इतना कहकर शांति काकी वहां से चली गई। राघव कुछ पल तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। दोपहर होने लगी थी, धूप तेज हो चुकी थी, लेकिन उसकी रेडी पर रखी एक भी गोभी नहीं बिकी थी। राघव ने धीरे से रेडी सड़क किनारे खड़ी की और पास रखे पत्थर पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। अगर आज भी गोभी नहीं बिकी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। उसी समय उसका बचपन का दोस्त भीम वहाँ से गुजर रहा था। उसने राघव को उदास बैठे देखा तो तुरंत उसके पास आ गया। क्या बात है राघव, आज बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं भाई, सुबह से एक भी गोभी नहीं बिकी। लगता है अब लोगों को मेरी सब्जी पसंद ही नहीं रही। पसंद नहीं रही या लोग कुछ नया चाहते हैं? मतलब याद है कुछ साल पहले तू शहर में एक खाने की दुकान पर काम करता था। हाँ, करता था। वहाँ लोग इसी पत्ता गोभी को काट कर कोई सफेद सफेद सी चीज बनाते थे। उसका नाम क्या था? मोमोज। बस वही। जब शहर वाले गोभी से इतना स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं तो तू क्यों नहीं? भीम की बात सुनकर राघव कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। उसके दिमाग में जैसे कोई नई रोशनी जल चुकी थी। उसने अपनी रेडी की तरफ देखा, फिर पत्ता गोभियों की तरफ, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद यही मेरी नई शुरुआत हो सकती है। उस शाम राघव जल्दी घर लौट आया। उसने सबसे ताजी पत्ता गोभी चुनी और उसे बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया। फिर उसने रसोई में रखा थोड़ा सा मैदा निकाला। मसाले, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मिलाकर उसने गोभी की भरावन तैयार की। पहली बार वह सब्जी नहीं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर खुशबू से महक उठा। तभी बाहर से रहमान चाचा अंदर आए। अरे राघव, आज तेरे घर से इतनी बढ़िया खुशबू कैसे आ रही है? चाचा, आज एक नया प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, जरा हमें भी तो दिखा। बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में सुबह होते ही अलग अलग खुशबू से गांव महकता। एक तरफ चाय वाला, एक तरफ मटन वाला, एक तरफ किसी का ढाबा। हर बीच में ऐसी गली का राजा सौरभ छोलेपुरी वाला। ये दुकान आज से 10 साल पुरानी थी। उसके छोलेपुरी में एक अलग ही जादू था। वो भटूरे के मैदे में हल्का सा सूजी मिलाता था ताकि भटूरे क्रिस्पी रहे। वो उन्हें तलने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का मूंगफली का तेल इस्तेमाल करता था। उसके छोले रात भर भिगोए जाते थे और सुबह ताज़े खड़े मसालों जैसे बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और छोलों का रंग गहरा काला करने के लिए वो चाय पत्ती के पानी का एकदम सही मात्रा में इस्तेमाल करता था। सब बनाकर जब वो प्लेट पर परोसता, गर्मा गर्म फूले हुए पूरी, कोने में स्वादिष्ट छोले और साथ सिरके वाले प्याज खाने का मजा दोगुना कर देते थे। लोग वहाँ पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने के हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। अरे भाई, आज पूरी थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा और बड़ा करना अगली बार। अरे जल्दी जल्दी में बनाया हो ना, मेरी पत्नी गांव गई हुई है इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। सौरभ भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा पूरी और छोले बनाता था, लेकिन वो भी बड़ा कंजूस था। सौरभ के पीछे था उसी गांव के प्रधान भूपेंद्र का हाथ थे, जिसके दम पर ही इतना उछलता था। सौरभ कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथियाया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के सुंदरपुर नाम के गांव में मिथिलेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मधु और पिथु बेटे रहा करते थे, किंतु उनकी भी जीवन रेखा बड़ी डगमगाई हुई थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी सेठ जी, वो भी घर पर नहीं है। कृपया हमें कुछ और दिनों का समय दे दें। अरे नहीं नहीं, तुम्हें और समय नहीं दिया जा सकता। आज दूंगा पैसे, कल दूंगा, करते हुए 5 महीने बीत गए। अब तुम्हें घर छोड़ना ही होगा। अगर चुका नहीं सकते तो कर्ज लेते ही क्यों हो? तभी मिथिलेश आ जाता है।
चलो भाग्यवान, जो किसी की मजबूरी न समझे वहाँ हम एक पल भी नहीं रख सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी विदा होकर मुझे मुक्त करो। जा रहा हूँ सेठ जी। आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान, अपना सारा सामान ले आओ, हम यहाँ से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए कुछ है, ना कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी ये घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जो सामान ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ मिथिलेश का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान है और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तब कुछ समय बाद कमलेश की भी शादी हो जाती है और घर में पूजा आ जाती है। क्यों देवरानी जी, इस मिट्टी के घर में आकर कैसा लग रहा है आपको? दीदी, लगना क्या, आप आ ही गए हैं तो सीखना तो पड़ेगा ही। लगता है काफी समझदार हो जो पहले इतना सब कुछ तुमने सोच लिया है। मुझसे ज्यादा समझदार तो आप लगती हो दीदी, जो यहाँ पर इतना जल्दी ही सब कुछ सीख गई हो। हाँ बहन, क्या करे, अब जो किस्मत में था उससे दूर होकर क्या ही कर सकते थे। दीदी, ये गर्मी तो बढ़ती जा रही है, एकदम से बढ़ गई। दिन भर बस नहाते रहो ऐसा मन करता है। आपका मन नहीं करता नहाने का? नहीं देवरानी जी, दिन भर अगर नहाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे? फिर तो ये लो, आज के दिन तो नहा ही लो, कम से कम थोड़े दिन में सुकून तो रहेगा, काम तो होता रहेगा दिन भर। अरे यार, क्या किया तूने यार पूजा, यार तूने तो मुझे पूरा भिगा दिया। अब तूने मुझे भिगाया है तो तुझे भी नहाना चाहिए, ये ले। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी की छींटे डालने लगती है। तभी पूजा बोलती है, दीदी हमने तो बहुत नहा लिया, क्यों ना अब इस घर को भी नहला दे। हाँ क्यों नहीं, इस घर को भी नहला देते। मिट्टी की दीवारों को नहाने का इंतजार कर रही होंगी ये सभी। रुको, मैं हैंडपंप से पानी लेकर आती हूँ। अब वह दोनों बाल्टी का पानी चारों तरफ दीवारों पर छिड़कने लगती, जिसकी वजह से पूरी दीवारें गीली हो जाती हैं। और फिर कुछ देर बाद, अरे पूजा, तुझे ये महक महसूस हुई? कितनी अच्छी आ रही है। हाँ दीदी, ये तो मिट्टी की खुशबू है, लेकिन आप शायद एक चीज महसूस करना भूल रही हो। इस घर में देखो, पहले से बहुत ठंडक हो गई है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, ये सही कह रही है, तो पानी से दीवार भिगो दो। दीदी, रात के समय ऐसा ही करेंगे तो सोने में और भी अच्छा लगेगा। पूरे दिन सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे। फिर रात में सभी लोग अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। पूजा, पंखा थोड़ा तेज चलाओ ना। अब कितनी तेज करूं, हाथ से पंखा करने में दर्द होने लगता है। तो ठीक है, थोड़ा मेरी तरफ कर दो, हवा अच्छे से नहीं लग रही है। काश हमारे घर में भी कूलर होता, कम से कम इस परेशानी से तो छुटकारा मिलता। यहाँ पंखा खरीदने के पैसे तो बचते नहीं और तुम कूलर की बात करती हो। इतना ही कूलर चाहिए था तो दहेज में मंगला लेती अपने लिए। बड़ा दहेज दहेज कर रहे हो। आपका घर ये देख रहा हो इस हालत में है कि यहाँ दहेज मिल सके। वो तो पिताजी ने मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। और ये लो पंखा, अब खुद ही हवा करो। हाँ ठीक है, लाओ दो मुझे, मैं खुद ही कर लूंगा। अगले दिन सुबह देवरानी और जेठानी चूल्हे के पास बैठकर काम कर रही होती। तभी शीला बोलती है, पूछो, मुझे लगता है हमारे घर में एसी लगने वाला है। क्या बात कर रहे हो दीदी, इस घर में पंखा लगने की तो कोई संभावना नहीं है और आप एसी की बात कर रही हो। नहीं पूजा, मैं सच कह रही हूँ। कहीं आपने तो कोई सपना नहीं देखा? हाँ, सपने में देखा। मैंने सपने में देखा कि पंखे में एसी जैसी हवा आ रही थी और सभी लोग आराम से सो भी रहे थे। तो दीदी, अब आप ज्यादा मत सोचो, सपने को सपना ही रहने दो। अगले दिन शीला एक दूसरे कबाड़ वाले कमरे में सफाई करने के लिए चली जाती है। ये घर तो देखने में इतना ज्यादा गंदा लग रहा है जैसे कई सालों से किसी ने साफ ही नहीं किया हो। ऊपर से इतना सारा सामान भरा हुआ है, इन सब कबाड़ को फेंक देना चाहिए। पता नहीं क्यों रखा हुआ है इन सबको। अरे हाँ, इस पे कुछ जरूरी सामान भी हो सकता है। काम करती हूँ, इन सब सामान को छांट लेती हूँ। ओफ, इतनी गर्मी, इस घर में तो बहुत गर्मी है। मेरा तो इस घर में रहकर कोई काम करने का मन नहीं करता, लेकिन ये तो सही है कि कम से कम आधा काम घर का दीदी संभाल लेती है। अब मेरे हिस्से का काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ, सब खत्म कर लेती हूँ। अरे ये टेबल फैन
अरे ये टेबल फैन की पंखुड़ियां लगती है और इसकी मोटर है ये। हाँ, ये तो बड़े काम की चीज हो सकती है। अभी तो बहुत सारा सामान है यहाँ, अगर ऐसे ही सफाई करने लगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक काम करती हूँ, पूजा को भी साथ में बुला लेती हूँ, सभी साथ मिलकर सफाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अरे पूजा, अरे यहाँ आ। अरे कहाँ है, जरा इधर तो आ। क्या बात है दीदी, मैं यहाँ हूँ, थोड़ा काम कर रही थी। अरे वो काम तो रोज होता रहेगा, जरा इधर तो आ जल्दी से, इस कमरे में सफाई करनी है। क्या हुआ दीदी, आज आपको इस कबाड़ वाले कमरे की सफाई करने की क्यों सूझी है? मैं तो रोज सोचती थी लेकिन इसकी सफाई नहीं हो पाती थी। आज सोचा हम दोनों मिलकर ही इसकी सफाई कर लेते हैं। ठीक है दीदी, चलो जल्दी से सफाई करवा देती हूँ। हाँ चलो, यहाँ से जरूरी सामान अलग अलग करके एक तरफ रख देना। अगले दिन। अच्छा पूजा, तुझे उस कबाड़ वाले कमरे से क्या क्या मिला था? मुझे तो उससे प्लास्टिक की बाल्टी, कुछ 2-3 लीटर वाली वो बोतलें, टेबल फैन, मोटर और कुछ बोरियां और साथ में बांस की लकड़ियां मिली थी और कुछ नहीं था। इतनी चीजें तो काफी है। अब तुम बस ये समझो कि तुम्हारा कूलर तैयार हो गया, वो भी बिना कोई नया कूलर खरीदे। हैं? ये कैसे, क्या बोल रही हो आप? हाँ, जो जो सामान तुमने इकट्ठा किया है, अब देखना मैं उससे कैसे एक जुगाड़ू कूलर बनाती हूँ। अच्छा ये बात है, वैसे मुझे कुछ प्लास्टिक के पाइप भी मिले हैं जो घर के किचन का पानी बाहर निकालते थे। बहुत अच्छा, इसका मतलब तुमने एसी का भी जुगाड़ कर दिया है। अब देखना मैं उसी पाइप से कैसे जबरदस्त जुगाड़ू एसी बनाती हूँ। अगले दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोनों जुगाड़ू कूलर बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। पूजा, वो पुरानी वाली बाल्टी लेकर आ, पहले हम उससे आगे से काटेंगे। हाँ अभी लाती हूँ। आप हमें इसको एकदम पंखुड़े के आकार में ही काटना होगा ताकि पंखे की हवा बाहर दे सके। अरे दीदी, धीरे धीरे हाथ न कट जाए। कुछ नहीं होगा, तू बस इसे पकड़ कर रख। ये ले, कट गया पूरा। अब हम अगला काम करते हैं। अच्छा, अब आप इसमें ये टेबल फैन लगा रही हो? हाँ, हवा इसी से बाहर निकलेगी। अब मैं क्या करूं? ये जूट की बोरी पकड़, इसे अंदर से बांधना। अब इस बोरी को लगाने से क्या होगा? देख, जब बोरी को गीला करेंगे ना तब बहुत ठंडी ठंडी हवा आएगी। ओह, इसीलिए हमें पानी वाली बोतल चाहिए। हाँ, बोतल के लिए एक सपोर्ट चाहिए जिससे इसे हम लटका कर रख सके और नीचे से छेद करना होगा फिर हमें। ठीक है दीदी, वो जो बांस की लकड़ियां मिली थी ना, उससे हम इसको सपोर्ट दे देंगे और 3 हिस्से में सेट कर देंगे। 2 को जमीन से गाड़ देंगे और 1 को ऊपर रख देंगे, दोनों बांस। तो दोस्तों, इस बार थीम है नारुतो। मैं हूँ आपका फेवरेट होस्ट, मेरे साथ है मेरा पर्सनल कैमरामैन। इस बार मिलेगी मजेदार हॉट ड्रॉप्स जैसे कि लीफ विलेज। बस रोग निंजा से बच के वो थूत लाल कर देगा। ये सब तो तुमने सुन लिया, लेकिन इसके अलावा और भी फीचर्स आ रहे हैं, तो फटाफट डाउनलोड करो और मजे लूटो। है कि हमारा जुगाड़ू कूलर कैसा काम करता है। लो, कर दिया चालू। हवा तो आ रही है पर ठंडी नहीं लग रही है। लगता है एक बोतल से काम नहीं चलेगा। एक काम करते, यहाँ पर 3 बोतलें तीनों तरफ सेट कर देते हैं। इससे चारों तरफ की बोरियां गीली हो जाएंगी और फिर पंखा ज्यादा गीलेपन से ठंडी हवा फेंकेगा। हाँ ठीक है, आप सेट कर दो। बस हो गया, अब सही है। दीदी, अब बटन चालू करूं क्या? हाँ कर दे। अरे ये तो सच में पहले से ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। देखा, मैंने कहा था ना। वाह, कितनी ठंडी हवा लग रही है। चलो, इसे अब बंद कर देते हैं। आधी रात में चालू कर देंगे, सोने से पहले अच्छा लगेगा। अब आधी रात को कूलर चालू कर दिया जाता है जिसकी हवा से आंगन से होते हुए सभी कमरों की तरफ जाती है। अगले दिन। अरे